हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स बाय अमिता। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, अरे ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। आपने अपनी या किसी और की ऐसी पिक तो देखी ही होगी जो रात में ली गई है और उसमें आंखें लाल दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? दिन के समय ज्यादा रोशनी की वजह से आँख की पुतली छोटी होती है और रात के समय ये फैलकर बड़ी हो जाती है। ऐसे में फोटो क्लिक करवाने से पहले पुतली चौड़ी होती है और फ्लैश जलने पर इसे सिकुड़ना होता है, मगर फ्लैश इतनी जल्दी ऑन होकर बंद हो जाता है कि आँख की पुतली इतनी जल्दी सिकुड़ ही नहीं पाती। इस वजह से पूरी लाइट आँख के अंदर चली जाती है। इसके बाद आंखों का पीछे का हिस्सा जो खून की वजह से लाल रंग का होता है वो चमकता है, जिससे आंखें लाल दिखाई देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल है, वो भी बहुत सिंपल। आप बस कैमरे की तरफ ना देखकर कहीं और देखिए, फिर ये रेड आइज बिल्कुल नहीं दिखेगी। केले तो आप सबने देखे ही हैं और खाए भी हैं, मगर मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ नीले केले, जिन्हें बोला जाता है ब्लू जावा बनाना। ये केले कम टेम्परेचर वाली जगह पर उगते हैं। इसकी खेती दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी अमेरिका में की जाती है। ये देखने में जितने सुंदर होते हैं, इनका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है। इसका फ्लेवर बिल्कुल वनीला आइसक्रीम जैसा होता है। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी। अब मैं आपको ब्लू बनाना तो नहीं खिला सकती, लेकिन फिलहाल आप वनीला आइसक्रीम खाकर ही काम चला लीजिए। मार्शल आर्ट किंग ब्रूस ली को कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि वे अपने सिर्फ एक हाथ की 2 उंगलियों से ही पुशअप्स कर लेते थे। उन्होंने सर्जरी करवाकर अपनी पसीना बनाने वाली ग्रंथि को भी निकलवा दिया था। यही नहीं, वो कोका कोला के केन में हाथ से ही छेद कर लेते थे, जबकि उस टाइम की केन आज की एल्यूमिनियम केन से मोटे स्टील से बनती थी। अमेरिका के टेक्सास शहर में बारिश के दौरान मछलियां गिरने का केस सामने आया था। कुछ लोगों को यह घटना याद भी है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? आइए इसका भी रीजन जान लेते हैं। ये एक तरह का बवंडर होता है। इस बवंडर में ऐसा चक्रवात बनता है जो हवा, पानी और पानी में मौजूद छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर खींच लेता है। फिर ये जमीन की तरफ बढ़ने लगता है और जब इसकी रफ्तार धीमी होती है तो इसमें मौजूद जीव जमीन पर गिरने लगते हैं। इसे एनिमल रेन कहा जाता है। अगर आप गेहूं उत्पादन वाले प्रमुख राज्यों के नाम याद रखना चाहते हैं तो ये सेंटेंस याद कर लीजिए। यूपी बीमार है जी, यू उत्तर प्रदेश, पी पंजाब, बी बिहार, म मध्य प्रदेश, र राजस्थान, ह हरियाणा और जी गेहूं। अब मुझे नहीं लगता ये सेंटेंस आप कभी भूल पाएंगे, इतना मजेदार जो है। अब आपको बताती हूँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट। मगरमच्छ पानी में ज्यादा नीचे जाने के लिए पत्थर निकल जाता है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और वह ज्यादा गहराई में जा सकता है। लगता है मगरमच्छ ने भी खान सर से साइंस पढ़ ली है, तभी तो उसे ये साइंस पता है कि भारी चीजें निगलने से अपना वजन बढ़ जाता है और भारी चीजें पानी में ज्यादा नीचे तक जा सकती हैं। सोचिए अगर बाघ पालतू होता तो क्या होता? वो भी पालतू कुत्ते की तरह आपको चाटता और आपको मजा आता? जी नहीं, आपको मजा नहीं आता, बल्कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाता। क्यों? जरा इसकी जीभ देख लीजिए। ये इतनी खुरदुरी होती है कि अगर बाघ हमारी स्किन को सिर्फ जीभ से चाटता भी है ना, तो हमारी स्किन शरीर से निकल जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान ने पहले ही सब सोच समझकर बनाया है, बाघ को जंगली और कुत्ते को पालतू। चलिए अब कुत्ते की बात आ ही गई है तो इसके बारे में भी बताती हूँ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। कुत्ते इंसानों की तरह ही लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं। यही नहीं, कुत्ते की एक ऐसी भी नस्ल होती है जो भौंकती नहीं है, उसका नाम है बेसेंजी। तो अगर आपको कुत्ते पसंद हैं मगर उनका भौंकना नहीं, तो आप इसी नस्ल का कुत्ता ले आइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। घंटी बजाने का मन हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पर। अमेरिका की एक महिला जान देने के लिए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 86वें फ्लोर से कूद गई, लेकिन इतनी ऊंचाई पर तेज हवा ने उसे वापस 85वें फ्लोर पर डाल दिया। जूम करके देख लीजिए, कहीं स्पाइडरमैन तो नहीं आया उसे बचाने, या हमारी इंडिया से क्रिश पहुंच गया हो। जो भी हो, एक बात तो सच है, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। क्या आपने भी तुलसीदास जी का ये दोहा देखा है जिसमें भारत के 29 राज्यों के नाम हैं? अब आप खुश होकर इसे शेयर करने मत लग जाइए, पहले सच्चाई तो जान लीजिए। ये कोई तुलसीदास का दोहा नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट द्वारा बनाया गया दोहा है जो उसने देश के सारे 29 राज्यों के नाम याद रखने के लिए बनाया था। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट आती हैं जो सच नहीं होती, तो कुछ भी शेयर करने से पहले सोच समझ लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है, फिर भी यहाँ तक कई लोग चढ़ चुके हैं, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई इससे कहीं कम 6,638 मीटर है, फिर भी इस चोटी को आज तक कोई छू भी नहीं पाया।
वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर्वत पर रेडिएशन बहुत अधिक है, जिससे अगर कोई भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसका सिर घूमने लगता है और इसका स्लोप एंगल भी 65 डिग्री है, जिससे इस पर चढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है। अब वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन हम तो यही मानते हैं, जहां हमारे भोले बाबा का निवास है वहां ऐसे ही कोई कैसे पहुंच जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।